सो देखो बेटा, जो प्रीवियस लेक्चर है उसਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈਂਸਿਸ। तो ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਲੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰਵਡ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਵਡ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੈਂਸ ਹੈ उसके नाल दो सरफेसिस जुड़े हुए हैं, तो दो पोल्स, दो ही सेंटर्स ऑफ कर्वेचर और दो ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर लिंक्ड है। पर लेंस के नाल बेटा आप एक टर्म जोड़ते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर है फॉर थिन लेंस, क्योंकि थानू दसिया कि साडे सिलेबस दे विच फॉर +2 एंड कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स, तो ये जो लेंस है वो थिन लेंस ही इन्वॉल्व है। और थिन लेंस दे लई बेटा ऑप्टिकल सेंटर लेंस दे अंदर प्रिंसीपल एक्सिस दे ऊपर वो पॉइंट है जिस दे थ्रू जदों भी कोई रे ऑफ लाइट पास करेगी इट गोज अनडेविएटेड। तो और लेंस दे केस थिन लेंस दे केस क्योंकि जो असीं इत्थे वर्ड यूज करांगे लेंस, इट मीनस थिन लेंस, अंडरस्टूड है। तो थिन लेंस के केस जिन्ने भी डिस्टेंसेज है, चाहे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है चाहे डिस्टेंस ऑफ इमेज है, वो असी वैसे तो मेजर करते हैं फ्रॉम पोल ऑफ द सरफेस, बट लेंस के केस वो थिन लेंस के केस ऑप्टिकल सेंटर तो मेजर होंगे ना। तो ये पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। अच्छा, फिर बेटा क्योंकि जो लेंस है ना, देखो हुण आ तुहाडे सामने एक लेंस है और यदि जो फिजिकल अपीयरेंस है थिक एट द सेंटर, थिन एट द एजेस, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है ना। और इस लेंस दे, इस कॉन्वेक्स लेंस दे दोनों सरफेसेस ही कॉन्वेक्स है, तो ये बेसिकली बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस तो इलावा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये आप ऑलरेडी टाइप्स ऑफ लेंस डिस्कस कीतियां हुई। हुण भाई तो आ अगर प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा और आ ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो लेंस है ना उसके नाल बेटा क्योंकि लेंस के दो सरफेसिस है इनकलाइंड सरफेसिस, तो लेंस के नाल दो ही पोल्स, दो ही सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, दो ही रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, तो दो ही प्रिंसिपल फोकस है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है उसनों असी किस तरह डिफाइन करते हैं बेटा फॉर ए लेंस, कि अगर तुसी लेंस तो कुछ दूर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं बेटा, लेट इट बी ऑब्जेक्ट, तो अगर लेंस तो कुछ दूर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है दैट इज एट इनफिनिटी। हुण इत्थे एक गल याद रखना बेटा कि लेंस के केस दे विच जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होएगी, ठीक है, जबकि मिरर च जिहड़ी इमेज बनती है ना वो ड्यू टू रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट है। तो दोनों पॉइंट्स दे विच फर्क आ गया। नाउ जदों तुसी गल करते हैं लेंस की, हुण ध्यान नाल गल सुनना बेटा, कि चाहे लेंस है चाहे मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है उसके नाल लिंक्ड है इंसीडेंट रे, ते जो इमेज है मिरर के केस क्योंकि इमेज बननी है ड्यू टू रिफ्लैक्टेड रेज, तो रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट करके, इस करके जो मिरर है वो रिफ्लैक्टेड रेज ने इमेज के नाल जुड़ना, जबकि लेंस के केस जो इमेज फॉर्मेशन होनी है ड्यू टू रिफ्रैक्शन है ना, तो रिफ्रैक्टेड रेज ने जुड़ना। तो लेंस के केस जी रिफ्रैक्टेड रे है बेटा ओदा कंसर्न, ओदा संबंध, ओदा लिंक इमेज के नाल है, इंसीडेंट रेज का संबंध
ऑब्जेक्ट दे नाल। अच्छा, हुण जदों असी वर्ड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो अंडरस्टूड है वो रियल ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता। हुण अगर बेटा आ साडा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट तो एक रे जाएगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जाएगी दिस वन और एक रे जाएगी आ, है ना। तो आप तीन रेज शो करती हैं। हुण अगर ये जड़ियां रेज है तीन रेज, अगर ये लेंस चो पास करन तो बाद रिफ्रैक्ट होने तो बाद पैरेलल बीम बन जाए, ये तीनों रेस जड़ियां वा एक दूजे के पैरेलल हो जाए, मतलब जो इंसीडेंट बीम है वो डाइवर्जिंग बीम है और जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो पैरेलल बीम बन गई। तो पैरेलल आ जी रिफ्रैक्टेड रेज है बेटा, इन्हां दा संबंध इमेज नाल है, और आ जड़ियां तीन रेज है डाइवर्जिंग, इन्हां दा संबंध ऑब्जेक्ट दे नाल। तो जदों बेटा रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल बीम च कन्वर्ट हो गई, इसका मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी। तो इनफिनिटी बन रही है। तो अगर बेटा तुसी लेंस दे सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन्ना वा कि जो इमेज बन रही है वो इनफिनिटी ते बन रही है, तो ऑब्जेक्ट की उस पोजीशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, और C और F1 ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज फर्स्ट फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ। और सो इट मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज फॉर्म्ड इज एट इंफिनिटी। तो हुण अगर बेटा आ साडे कोल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, आ ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर बेटा ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, सो इसका मतलब इस लेंस के ऊपर जो इंसीडेंट बीम है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी, तो इंसीडेंट रेज पैरेलल हो गया, और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ए रेज जिथे जाके मिलन गया उत्थे इमेज बनेगी। तो आ पोजीशन ऑफ इमेज है। तो आ जी इमेज बन रही है किहड़े ऑब्जेक्ट की बन रही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो इस पोजीशन ऑफ इमेज नूं असीं बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो F2 है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और C तो F2 तक की जी दूरी है दैट इज सेकेंड फोकल लेंथ। तो F2 है सेकेंड फोकल लेंथ, F1 है फर्स्ट फोकल लेंथ। हुण बेटा तो अगर सानू कोई कहे कि जो फर्स्ट फोकस है या सेकेंड फोकस है उसनू डिफाइन करो, फिर तो असीं दस सकते हैं कि फर्स्ट फोकस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज एट इंफिनिटी, ते सेकेंड फोकस है पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हुण ध्यान दियो बेटा, नो डाउट जो फर्स्ट फोकस है और जो सेकेंड फोकस है वो दो अलग अलग क्वांटिटीज है ना, पर जदों आपां बेटा लेंस की गल करते हैं तो जिस कंडीशंस च असीं लेंस यूज करना वो कंडीशंस ये है कि लेंस दे दोनों साइड से, मतलब ऑन आइदर साइड, आ जिहड़ा लेंस है वो दोनों साइड से सेम मीडियम है। अगर इधर वाटर है तो इधर भी वाटर है, अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर है। तो क्योंकि नॉर्मली दोनों साइड से सेम मीडियम है, इस कारण करके जो F1 एंड F2 है फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ ये मैग्नीट्यूड च इक्वल होंगी लेंस की। तो पर अगर मान लो लेंस दे एक साइड ते एयर है दूसरी साइड ते पानी है तो फिर F1 F2 च फर्क आएगा, बट क्योंकि दोनों साइड से सेम मीडियम होना इस कारण करके F1 F2 बराबर ही है। तो फर्स्ट फोकल लेंथ सेकेंड फोकल लेंथ च कोई फर्क नहीं पैना सानू, है ना। तो असी वर्ड यूज करांगे फोकल लेंथ।
बट कन्वेंशनली जदों असी लेंस की गल करते हैं बेटा ध्यान दियो, तो लेंस के केस जो फोकल लेंथ है वह मतलब असी सैकेंड फोकल लेंथ तो लेने, सैकेंड फोकल लेंथ। हुण देखो ध्यान दियो, सैकेंड फोकल लेंथ है ना। हुण ये देखो बेटा कि जो लेंस है, लेंस आ वाला लेंस दिस वन, तो आ फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है, फर्स्ट फोकल लेंथ है, सेकंड फोकल लेंथ है। तो क्योंकि जो फोकस ऑफ लेंस का मतलब है सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस का बाय कन्वेंशन मतलब है सेकंड फोकल लेंथ। और थानू दसिया कि दोनों फोकल लेंस एक्चुअली अलग है, बेसिकली अलग है, पर अगर लेंस के दोनों साइड्स से सेम मीडियम है फिर ये दोनों फोकल लेंस वैल्यू सेम आएगी, है ना। फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं करते, फिर वर्ड फोकल लेंथ ही यूज करते हैं। तो जो असी कहने फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वैक्स लेंस, तो तुसी नोट करनी है वह मतलब सैकेंड फोकल लेंथ। और सैकेंड फोकल लेंथ दे विच देखो बेटा कि आप डिस्टेंस मेजर करना सी तो F2। हुण ये जिहड़ा डिस्टेंस है C to F2, CF2, ये डिस्टेंस इंसीडेंट रे की डायरेक्शन के अलोंग है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव है। मतलब कॉन्वैक्स लेंस के केस च असी जनरली कन्वेंशनली फोकल लेंथ नू पॉजिटिव लैने आ, बट इस गल नू आपां फर्दर इलैबोरेट करना, तो हाले इसनू इत्थे तक ही रहन देना। तो हुण बेटा इस डायग्राम दे विच देखो असी कॉन्वैक्स लेंस दे नाल डील कीता, पर जे मान लो कॉनकेव लेंस है बेटा, हुण देखो तो आ ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो आ रियल इमेज है। तो जेड़ा रियल ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੇ तो डाइवर्जिंग बीम स्टार्ट होएगी और जेड़ा रियल इमेज है उत्थे कन्वर्जिंग बीम पहुंचेगी। ये याद रख लेना, ये इंसीडेंट बीम है और ये रिफ्रैक्टेड बीम है ना, ये इंसीडेंट बीम है, ये रिफ्रैक्टेड बीम है, ध्यान रखना। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जेड़े लेंस बारे थानू पता होने चाहिए। नाउ अगर बेटा आप गल कर रहे हैं तो ये बाई कॉनकेव लेंस है, आ इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हुण बेटा देखो कि फर्स्ट फोकस की है बेटा, फर्स्ट फोकस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो लेंस के केस च बेटा जी इमेज बनती है उसका संबंध रिफ्रैक्टेड रेज नाल है। तो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो इमेज बनानगियां ना, और इमेज इंफिनिटी ते ता बनेगी अगर रिफ्रैक्टेड रेज मतलब रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस पैरेलल हो जान, पैरेलल बीम च कन्वर्ट हो जान। हुण ध्यान दियो बेटा, तो हुण इस केस दे विच अगर आ रिफ्रैक्टेड रेज है, ये लेंस चो बाहर निकल रही है रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये पैरेलल बीम है, तो इट मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। पर ये रेज पैरेलल ता होणगियां अगर इंसीडेंट रेज इदा होण बेटा। हुण इंसीडेंट रेज आ जड़ियां वा तो ये एक्चुअली किते नहीं मिल रही, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, पर जे आपां आ इंसीडेंट रेज नू एक्सटेंड करिए इस तरह, तो ये जड़ियां इंसीडेंट बीम है इहदियां रेज इस पॉइंट ते अपीयर टू मीट। तो ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ना ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हुण आ इंसीडेंट बीम है पुत, तो इंसीडेंट बीम जे तो एक्चुअली एक जगह ते मिल रही वा तो वह है रियल ऑब्जेक्ट, अगर अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल है, तो आ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कितने बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो यदा मतलब आज जो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के उपर लाई करे और वो इमेज इंफिनिटी ते बने, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नू कहने असी फर्स्ट फोकस, और आ डिस्टेंस F1 आ जाएगा। और दूसरी तरफ बेटा
आ बाई कॉनकेव लेंस ही है। तो अगर ऑब्जेक्ट इत्थे है बेटा, तो इस ऑब्जेक्ट तो सॉरी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ऑब्जेक्ट ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इंसीडेंट बीम है वो पैरेलल बीम होएगी और इन्हें लेंस चो पास करने तो बाद डाइवर्ज करना बेटा, फैल जाना। और ये जड़ियां डाइवर्ज कर रही हैं रिफ्रैक्टेड रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये फैल रही हैं, तो ये पिछे नू एक्सटेंड करने ते लग रहा भी इस पॉइंट तो आ रही हैं। तो आ बन रही है पोजीशन ऑफ इमेज। ये इमेज है वर्चुअल इमेज और केड़े ऑब्जेक्ट ली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और बाय डेफिनेशन ये है सेकंड फोकस, और आ जोड़ा डिस्टेंस है ये है f2। तो तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना गल नो कि जो थोड़े सामने लेंस है, तो लेंस दे नाल दो फोकस रिलेटेड है, एक फर्स्ट एक सेकंड। जेड़ा फर्स्ट फोकस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और दूसरा सेकंड फोकस है पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वो चाहे जेड़ा मर्जी लेंस होए, है ना। तो दोनों केसेस, और तुसी नोट की कीता कि क्योंकि जो यूजुअली असी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ प्लेस करते हैं लैफ्ट वाल, है ना, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਜਿਹੜਾ कन्वैक्स लेंस है ਉਹਦਾ फोकस अगर फर्स्ट फोकस राइट वाल है, सॉरी लेफ्ट वाल है, फर्स्ट फोकस ऑफ कन्वैक्स लेंस अगर लेफ्ट वाल है तो फर्स्ट फोकस ऑफ कनकेव लेंस राइट वाल है। वो पिछली डायग्राम देख लो ना तुसी। ते सेकंड फोकस जो कन्वैक्स लेंस दा राइट वाल सी वो कनकेव लेंस ਲਈ लेफ्ट वाल है f2। तो ये पॉइंट्स जेडे बेसिक पॉइंट्स है इन्हां नूं तुसी याद रखना वा। हुण बेटा अश्वी लगी समझ? मुकुल, काव्या, हर्ष, हुण देखो बेटा जो थोड़ा लेंस है, हुण ध्यान देओ बेटा, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, तो पर सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि ਜਦੋਂ भी रे ऑफ लाइट ने लेंस ਦੇ अंदर एंटर करना वा, ठीक है ना, तो लेंस ਦੇ ਜਿਹੜੇ दो ਸਰਫੇਸਿਸ है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ एटलीस्ट एक कर्व्ड ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ। तो सब तो पहला सानू पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। तो आ कंसेप्ट समझ होना चाहिए, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। मतलब देखो ये कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि असी ये गल करके चलते हैं कि जदों भी कोई रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम एंटर करती है बेटा, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ प्लेन भी हो सकता वा और वो कर्व्ड भी हो सकता वा, ठीक है। तो चाहे वो कॉमन इंटरफेस जो दो डिफरेंट मीडिया ਨੂੰ सैपरेट कर रहा है, चाहे वो प्लेन है चाहे कर्व्ड है, तो वो जो मतलब कॉमन इंटरफेस है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ जिस जगह ते जिस पॉइंट ते रे ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी वो है पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। तो उस पॉइंट ते अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो उस जगह ते असी स्नैल्स लॉ के अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टेड रे की डायरैक्शन भी मैंशन कर सकते हैं। तो वो सारा बेसिक कंसैप्ट सेम ही है जो असी प्लेन सरफेस लिए कंसिडर किए सी। बट कर्व्ड सरफेस दे विच जो थोड़ी जी ज्योमैट्री का फर्क की है बेटा, जो थानू बेसिक समझ होनी चाहिए है। देखो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, तो हुण मैं ड्रॉ करन लगा, हुण आ जो है एक
सरफेस है, आ सरफेस है कर्व्ड सर, अगर इतना सरफेस है तो प्लेन सरफेस है ना, तो अगर इतना वा तो कर्व्ड हो गया। हुण आ साइड कॉन्वैक्स है और आ साइड कॉनकेव है, अगर इधरों देख रहे हैं तो कॉनकेव सरफेस है, इधरों देख रहे हैं तो कॉन्वैक्स है। हुण क्योंकि आप रिफ्रैक्शन की गल कर रहे हैं तो यदा मतलब आ जो सरफेस है ना, ये सरफेस है बेसिकली, तो ये थानू लाइन नजर आ रही है बट है ये सरफेस, साइड तो देख रहे हैं ना। तो आ और आ दो डिफरेंट मीडिया वा, ये दो डिफरेंट मीडिया वा बेटा, ये दो अलग अलग मीडिया वा, ठीक है। हुण दो डिफरेंट मीडिया का मतलब है भी इन्हां दोनों विचों अगर आ रेयर है और आ डेंसर है, तो एक साइड रेयर होएगी दूजी डेंसर होएगी, मतलब रेयर साइड का मतलब इस साइड वाला जो मीडियम है वो अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट होएगा। और जो डेंसर साइड जिधर मैं लिखा उस साइड जो मीडियम है वो अंदर स्पीड ऑफ लाइट घट होएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होएगा। और रिलेटिव टर्म्स है थोड़ा है ना, ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर। हुण बेटा एक्चुअली हुंदा की है कि जेड़ा कर्व्ड सरफेस है ना वो एक पासियों देखण ते कनकेव लगना, दूजे पासे देखण तो कन्वैक्स लगना, पर असी ओदा नाम यूजुअली रेयर साइड तो जो नजर आ रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुला ਲੈਂਦੇ ਆ ना, अदरवाइज ਉਹਦਾ वैसे तो लिखते हैं कि ये सरफेस रेयर साइड वालों कन्वैक्स है, डेंसर साइड वालों कनकेव है, पर इनू कला असी कन्वैक्स सरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेयर साइड वालों ये नजर आ रहा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ तो आ है दो डिफरेंट मीडिया, तो ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ਇਹਦਾ μ2 है, और μ2 की वैल्यू μ1 तो ज्यादा होने करके डेंसर है, रेयर है। हुण एक कर्व्ड सरफेस का जो अपना सेंटर है, अपना सेंटर वो है पोल, दैट इज नोन एज पोल। और हर कर्व्ड सरफेस एक्चुअली जो भी कर्व्ड सरफेस ਅਸੀਂ कंसीडर करते हैं वो बेसिकली स्फेरिकल सरफेस है, तो पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो आ जड़ा स्फीयर बन रहा, आ जो स्फीयर कंप्लीट हो रहा, तो उस स्फीयर का जो आप सेंटर है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आ पॉइंट्स आ गए बेटा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ਨੂੰ जोड़ दईए स्ट्रेट लाइन नाल, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। हुण बेटा अगर आ ऑब्जेक्ट है, हुण इस केस च असी जिहड़ा ऑब्जेक्ट लैने आ वो यूजुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट है लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हुण अगर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से लाई कर रहा हो, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कित्थे बनेगी बेटा, तो इमेज कित्थे बनेगी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ दो घट्टो घट दो इंसीडेंट रेज ते दो ही रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए। हुण ध्यान दिओ, तो एक आपां की करना, आपां मान लेना कि इस ऑब्जेक्ट तो एक तो रे है जिहड़ी along द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। हुण ये वाली जिहड़ी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, क्योंकि इस रे ने सेंटर ऑफ कर्वेचर चो पास करना, तो इन्हें तो सीधी निकल जाना। क्यों? क्योंकि जेड़ी बेटा इंसीडेंट रे एक्सटेंड करन ते सेंटर ऑफ कर्वेचर चो पास करे, वो एक्चुअली उस सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है। और जदों बेटा किसी भी बाउंड्री के ऊपर सरफेस के ऊपर जिहड़ा सरफेस दो डिफरेंट मीडिया नू सैपरेट कर रहा, अगर उहदे ऊपर जो रे ऑफ लाइट है नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है, तो इट गोज अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो वो सीधी जाती है, उसका रास्ता चेंज नहीं होता। क्योंकि जेडी रे बेटा बाउंड्री के ऊपर नॉर्मली इंसीडेंट होंगी है ना, ਉਹਦਾ एंगल ऑफ इंसीडेंस जीरो होंदा, 90 नहीं जीरो होंदा, तो इस करके ਉਹਦਾ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो ही होंदा वा, और वो सीधी रहनी है। सो जेडी भी रे, आज तो बाद याद रखना, जेडी भी रे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर
इंसीडेंट हो रही है नॉर्मली, ठीक है, तो उन्हें आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधा ही रहना, गोज अनडेविएटेड। हुण बेटा थानू किद्दां पता लगेगा कि रे नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है कि नहीं? तो देखो जे तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के उपर नॉर्मल नू जज करना बड़ा ईजी है, पर कर्व्ड सरफेस के उपर रे का नॉर्मल इंसीडेंट होना किद्दां देखना कि तुसी इंसीडेंट रे नू ना एक्सटेंड कर देना। तो अगर एक्सटेंड करन ते या बिना एक्सटेंड कीते ही तुहाडी इंसीडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर चो पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट चो लंघ रही है, तो यदा मतलब वो नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है। और अगर वो नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्टेड रे ने सीधी रहना, मतलब उन्हें डेविएट नहीं करना। सो ये पॉइंट है जोड़ा याद रखना बड़ा जरूरी है। हुण आ बेटा थोड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कित्थे बनेगी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कि ऑब्जेक्ट तो एक रे इंसीडेंट की है अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस, और इस रे ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक्सटेंड किया तो वो सी चो लंघ रही है, इट मीनस ये रे जी है इट गोज अनडेविएटेड, इन्हें सीधी रहना। पर दूसरी रे जी है वो जिदा मर्जी शो कर सकते हैं ना, तो आप इस तरह शो करते। हुण आ जिहड़ी इंसीडेंट रे है अगर इनू एक्सटेंड करते हैं तो ये सी चो नहीं लंघ रही, इसका मतलब आ जिहड़ा पॉइंट है ना दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट ते आ वाली जिहड़ी रे है ये नॉर्मली इंसीडेंट नहीं हो रही। तो इत्थे रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ होएगी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ स्नैल्स लॉ के बारे पता होना चाहिए वा। तो आ हुण बेटा की करना तुसी, सब तो पहला इस पॉइंट ते नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल कितना ड्रॉ होना, कोई भी जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नॉर्मल ड्रॉ करन लई उस पॉइंट ਨੂੰ सेंटर ऑफ कर्वेचर नाल जोड़ देना। तो आ नॉर्मल आ गया बेटा। हुण अगर आ नॉर्मल है और आ इंसीडेंट रे है तो आ है एंगल ऑफ इंसीडेंस, तो आ एंगल ऑफ इंसीडेंस। नाउ हुण आ बेटा रेयर है, आ डेंसर है। जदों रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो की हुंदा बेटा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। मतलब अगर आ दोनों मीडियम सेम होंगे तो रे ने इदा जाना सी इसदा सीधी, बट हुण इहने नॉर्मल की तरफ बेंड होना। हुण ये जिहड़ी बेंडिंग है पुत अगर ये थोड़ी हुंदी है, मतलब आ जिहड़ी इंसीडेंट रे है, आ इंसीडेंट रे है, ध्यान दिओ, अगर आ इंसीडेंट रे है अगर मीडियम चेंज ना होंदा तो इन्हें बिल्कुल ऐ सीधा जाना सी, पर हुण इन्हें नॉर्मल की तरफ बेंड करना। हुण नॉर्मल की तरफ ये ज्यादा बेंड करेगी कि घट, तो वो एक्चुअल मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो ये तो ये थोड़ी बेंड की है ना, तो आ रिफ्रैक्टेड रे है बेटा और आ नॉर्मल है, तो आ एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हुण इस केस च देखो आ वाली रे और आ वाली रे ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है, पर ये डाइवर्ज हो रही, फैल रही, तो इस करके इन्हों पिछे नू एक्सटेंड कर लेना बेटा इदा। हुण जदों इनू पिछे नू इस रे नू रिफ्रैक्टेड रे नू और आ वाली जिहड़ी रे है ये तो बिल्कुल पिछे नू आई है ना इदा, तो इस रे नू इदा एक्सटेंड किया सी और आ रहे इदा इत्थे अपीयर टू मीट है, तो इत्थे बनेगी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब आ जिहड़ी रिफ्रैक्टेड रे और आ रिफ्रैक्टेड रे है ये लग रहा भी इत्थे इत्थों मीट करके चलियां, इत्थों स्टार्ट हुई है नहीं, तो इस करके वर्चुअल इमेज है पुत। अच्छा हुण देखो, हुण इस केस दे विच ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पॉइंट्स आ गए। हुण बेटा ध्यान दिओ, हुण आ जिहड़ा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, इनू आपां कहता ए। हुण अगला स्टेप की करना, तुसी याद रखना कि जिहड़ी इंसीडेंट रे है ना पुत, इंसीडेंट रे वो प्रिंसीपल एक्सिस दे नाल, एक तो देखो आ इंसीडेंट रे है
इंसीडेंट रे एक तो नॉर्मल दे नाल एंगल बना रही है आई, तो इंसीडेंट रे एक प्रिंसीपल एक्सिस दे नाल एंगल बना रही है, इनू असी कहना अल्फा, इनू अल्फा कहना। और आ बेटा रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल दे नाल एंगल बना रही आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंड करन ते, पिछे नू एक्सटेंड करन ते प्रिंसीपल एक्सिस दे नाल एंगल बना रही है बीटा। ते आ जो नॉर्मल है सी और ए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, और ये जो प्रिंसीपल एक्सिस नाल एंगल बना रहे हैं ये गामा लेना। मतलब आई और आर तो पहला ही ऑलरेडी एंगल्स है, हुण अल्फा बीटा गामा तीन एंगल्स होर इंट्रोड्यूस करते असी। तो याद रख लेना कि जो रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस है तो अल्फा बीटा गामा च अल्फा केड़ा एंगल है, इंसीडेंट रे विद प्रिंसीपल एक्सिस, बीटा का मतलब रिफ्रैक्टेड रे विद प्रिंसीपल एक्सिस, ते गामा का मतलब नॉर्मल विद प्रिंसीपल एक्सिस। तो ये तीन एंगल्स होर आ गए। हुण बेटा ये ਜਿਹੜੇ तीन एंगल्स है, तो ये नाल तुसी एक होर काम करना भी ए पॉइंट तो प्रिंसीपल एक्सिस के उपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ए एम। हुण अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट ते स्नेल्स लॉ लगाओ, तो आ है इंसीडेंट मीडियम, आ है रिफ्रैक्टेड मीडियम। सो μ1 sin आई μ2 sin आर। और थानू बेटा ये गल याद रखनी है पूरी रे ऑप्टिक्स दे विच, बार बार मैं कह रहा कि जो जी रे ऑप्टिक्स असी +2 च पढ़ रहे हैं एक स्पैशल केस है कि ये जो कोई भी कर्व्ड सरफेस है वह अपर्चर स्मॉल है, एंगल्स स्मॉल है, और जो एंगल स्मॉल होंगे तो टैन थीटा नू थीटा लिख सकते हैं। तो क्योंकि एंगल स्मॉल है बेटा तो असी इत्थे μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मीन साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। और हुण आपां इस एंगल नू आई और आर नू अल्फा बीटा गामा की टर्म च चेंज करना वा, कन्वर्ट करना वा। तो ये बन गया नंबर 1। हुण बेटा क्योंकि टाइम, हुण देखो बेटा पहले स्टेप च असीं स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, सैकेंड स्टेप पता की करना तुसी आई ते आर नू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा कन्वर्ट करना। किस तरह, हुण आ देखो पहला ट्राइंगल सिलेक्ट करनी है, ऑब्जेक्ट ओ, पॉइंट ऑफ इंसीडेंस ए ते सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। हुण ओ ए सी इन ट्राइंगल ओ ए सी, आ एक्सटीरियर एंगल है और आ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो आई की वैल्यू आप इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे। और फिर बेटा तुसी ट्राइंगल सिलेक्ट करनी है, जिदा आ सी ऑब्जेक्ट ए ते सी वाली, हुण इमेज ए सी वाली, आई ए सी। हुण देखो आई ए सी, ये आ एक्सटीरियर एंगल है, आ एक्सटीरियर है और आ दोनों इंटीरियर एंगल्स है। तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। हुण आ दोनों इक्वेजन नंबर 1 च पुट कर देने पुत, तो इत्थे आई की वैल्यू और इत्थे आर की वैल्यू, तो थोड़े को बन जाना μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस गामा। तो इथों आपां गामा नू एक साइड कर लेना, अल्फा बीटा एक साइड कर लेने। आ स्टेप आ जाना बेटा। हुण बेटा फिर दोबारा लॉजिक की लगाना, क्योंकि एंगल्स छोटे है, एंगल्स छोटे दी असी लिबर्टी की लै रहे हैं भी जिथे दिल किया असी साइन थीटा नू थीटा लिख सकते हैं, थीटा नू वापस साइन थीटा लिख सकते हैं, या ईवन साइन थीटा नू टैन थीटा, टैन थीटा नू थीटा। तो जो एंगल छोटे है ना, चाहे आई है चाहे आर है चाहे अल्फा चाहे बीटा चाहे गामा, ये स्मॉल एंगल्स है, इस कारण करके आप इत्थे अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा नू टैन अल्फा, बीटा नू टैन बीटा ते गामा नू टैन गामा लिख देना बेटा। हुण जिहड़ा टैन अल्फा वा उहदे लई देखो आ वाली ट्राइंगल, तो टैन अल्फा की है परपेंडिकुलर ए एम
ओवर बेस MO, क्योंकि tan की हुंदा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan बीटा लई आ वाली ट्राइंगल है IMA, तो tan बीटा की है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan गामा लिए यार राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। tan गामा मतलब परपेंडिकुलर AM ओवर MC। हुण AM ਤਾਂ कैंसल आउट हो जाना बेटा, तो साडे कोल की आया μ1 ओवर MO माइनस μ2 ओवर MI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर MC। हुण क्योंकि अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल है, अपर्चर स्मॉल का मतलब हुंदा बेटा कि जिहड़ा M पॉइंट है ना P दे काफी नजदीक है, मतलब M और P लगभग सेम ही पॉइंट है, तो इस करके असी M नू P नाल रिप्लेस कर सकते हैं। तो एज द अपर्चर इज स्मॉल, इस करके μ1 ओवर MO, μ2 ओवर MI, MI की जगह PI है ना, MO की जगह PO ते PC, P पोल है ना, उतो डिस्टेंस आ गए। हुण बेटा हुण इस तो बाद तुसी अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशंस, न्यू साइन कन्वेंशंस की है देखो बेटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो P तो O, दिस इज U, पर जदों आपां ये डिस्टेंस नोट करना PO दी डायरेक्शन पोल तो स्टार्ट करना, पोल PO दी डायरेक्शन इंसीडेंट रे दे ऑपोजिट है, तो इस करके नेगेटिव है, तो इट मीनस इत्थे PO दी वैल्यू माइनस U है। PI हुण I इमेज है बेटा, पोल तो इमेज की दूरी V है, V, पर अगेन PI जो डिस्टेंस है, PI डिस्टेंस है वो इंसिडेंट के ऑपोजिट है, तो माइनस V। PC तो PC की डायरेक्शन इंसिडेंट रे दे अलोंग है, पॉजिटिव R, P तो C R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस R, ये बन गया μ1 ओवर माइनस U प्लस तो इट मीन्स ये फार्मूला बड़े काम का बेटा कि अगर साडे सामने कर्व्ड सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट की पोल तो दूरी U है ना, इमेज की दूरी V है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, और μ1 इत्थे की है, μ1 इत्थे है इंसीडेंट मीडियम, μ2 की है रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिहड़ा μ1 है ना वो इंसीडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये इन्हां दा आपस च रिलेशन तुसी नोट कर रहे हैं, ये बन गया μ1 ओवर माइनस U प्लस μ2 ओवर V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर R। हुण ये जिहड़ा रिलेशन बनिया ना बेटा, ये जनरल रिलेशन है। जनरल रिलेशन मतलब इनू याद किद्दां रखना तुसी, तो लिख सकते हैं तुसी, तो ਇਹਦੀ जगह ते लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम, ਇਹਦੀ जगह ते लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव माइनस U प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम नीचे लिखो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू, तो फिर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम और नीचे लिख देना रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर एक गल का ख्याल रखना बेटा, हुण ये जिहड़ा फार्मूला आपां नोट किया, इस फार्मूला नूं जदों न्यूमेरिकल च यूज करना तां UVR की वैल्यू सबस्टिट्यूट करते वक्त विद प्रॉपर साइन
सबस्टिट्यूशन होनी है। मतलब जिहड़ा u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द कर्व्ड सरफेस है, तो यदी वैल्यू प्लस है कि माइनस, वो डिपेंड करेगी कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे है तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट है तो नेगेटिव, है ना, इदा ही v है इदा ही r है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये रिलेशन बेटा बड़े काम का वा। हुण नो डाउट ये रिलेशन आपां डिस्कस तो किया कर्व्ड सरफेस लई, पर हुण दोबारा देखो गल, तो यदि डेरिवेशन आप अलग अलग केसिस लई कर सकते हैं। तो आ जिहड़ा आर्टिकल है बेटा, ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ बना सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस when object is in rarer medium and curved surface is convex towards rarer medium। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम च है और दूसरा कि जो कन्वैक्स साइड है कर्व्ड सरफेस दी वो भी टुवर्ड्स रेयर साइड है, रेयर मीडियम है। तो ये कंडीशन है, ये अंडर आपां नूं करना पड़ेगा। पर इस तो पहला कि आपां इहदे नाल दे होर कंसैप्ट्स पढ़िए डेरिवेशंस, तुसी आ पॉइंट नोट करो बेटा कि नो डाउट ये फार्मूला आपां डिराइव किया फॉर कर्व्ड सरफेस, पर देखो थानू याद होएगा आप एक एक्सप्रैशन की सी रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो हाँ देखो बेटा, हुण याद करो, तो आ एक प्लेन बाउंड्री है, ये प्लेन सरफेस है जो दो डिफरेंट मीडिया नू सैपरेट कर लिया। तो आ μ1 है, आ μ2 है, तो आ डेंसर है और आ रेयर है ना, रियल और एपरेंट डेप्थ वाले आर्टिकल के अकॉर्डिंगली मैं। तो हुण आपां नॉर्मली जो कला म्यू यूज करते हैं तो वह मतलब होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो इत्थे डेंसर दे सराउंडिंग रेयर आ वाला ना, तो μ2 ओवर μ1 म्यू के बराबर है ना। अच्छा हुण बेटा अगर ऑब्जेक्ट आ है, अगर आ ऑब्जेक्ट है, तो क्योंकि आ सरफेस जो है ये प्लेन है, तो थानू दस्या होया कि कोई भी जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना वो बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस इनफिनिटी हुंदा। मतलब कोई भी जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना ਉਹਦਾ रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। तो इट मीन्स आ जिहड़ा प्लेन सरफेस है ਇਹਦਾ आर इनफिनिटी है, इनफिनिटी, तो आ इनफिनिटी है। अच्छा आ ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप मान लीजिए कि आप पोल है, दिस इज पोल, तो हुण आ जिहड़ी दूरी सी आ वाली दूरी दिस इज, तो ये है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है। हुण आ रियल डेप्थ है। हुण बेटा क्योंकि आ ऑब्जेक्ट है और आ बाउंड्री है, तो इंसीडेंट रे इस तरफ है, तो आपका डिस्टेंस मेजर करना P2O। हुण PO जो है डिस्टेंस ये इंसीडेंट रे दे ऑपोजिट है, इस करके इस केस च क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और पोल तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो इंसीडेंट रे दे ऑपोजिट है, तो इसका मतलब इत्थे U की वैल्यू रियल डेप्थ है पर नेगेटिव है, पर नेगेटिव है। अच्छा फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट इस मीडियम च बेटा लाई कर रहा है, तो ये थोड़ा इंसीडेंट मीडियम है और आ रिफ्रैक्टेड मीडियम है, ठीक है। हुण आ जिहड़ा फार्मूला है ना, इस फार्मूला दे विच ध्यान दिओ, थानू मैं क्या लिखो आ इहदा मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम इस केस च की है μ2। नीचे की लिखना माइनस u, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो हुण इत्थे बेटा u कितना वा माइनस रियल डेप्थ, रियल डेप्थ प्लस हुण इत्थे इस फार्मूला च μ2 की सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, जबकि इस न्यूमेरिकल च रिफ्रैक्टेड
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो ये गल याद रखनी, सिंबल नहीं याद रखने, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जो मैसेज है ਉਹਨੂੰ याद रखना। और v पोजीशन ऑफ इमेज आएगी इज इक्वल टू, हुण μ2 की जगह μ1 है, μ1 की जगह μ2 है, पर r इन्फिनिटी है ना, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। तो हुण इथों देखो बेटा, हुण इथों तो μ1 ओवर v इज इक्वल टू, हुण आ माइनस और आ माइनस प्लस हो गए, बट जो आ साइड 0 है, जो इधर आएंगे फिर माइनस हो जाएगा, माइनस μ2 ओवर रियल डेप्थ। हुण v की वैल्यू की बनेगी बेटा, माइनस μ1 ओवर μ2 रियल डेप्थ। हुण बेटा इत्थे देखो, μ2 ओवर μ1 अगर μ है तो μ1 ओवर μ2, अच्छा हुण ध्यान दियो v की वैल्यू, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज पता कितने बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी नेगेटिव का मतलब है इसे तरफ इधर ही, क्योंकि जे इमेज इत्थे बनती है तो पी दी डायरेक्शन ते इंसीडेंट रे दी डायरेक्शन प्लस आनी सी, जबकि साडा v नेगेटिव आ रहा, तो इसका मतलब इमेज इत्थे बन रही है। और थानू याद है ये ऑब्जेक्ट सी ओदी एपरेंट पोजीशन, जो एपरेंट पोजीशन है वो इमेज ही है बेसिकली। तो मतलब कहना है कि जो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस है ना, एक जनरल केस है, तो इनू प्लेन सरफेस लिए भी असी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली की करना, जेड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उन्होंने इन्फिनिटी लै लो, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस आ जाएगी। पर नाल अगली गल बेटा जी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जिहड़े सिंबल्स दे नाल फार्मूला लिखा गया, थोड़े दिमाग दे विच ये फार्मूला मीनिंग दे नाल याद होना चाहिए कि इत्थे μ1 की जगह का मतलब है, जरूरी नहीं है कि μ1 इंसीडेंट मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होवे। तो आपां इत्थे याद इस फार्मूला नूं किद्दां रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम नीचे माइनस u प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम नीचे v इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसीडेंट मीडियम ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस दे अकॉर्डिंगली तुसी इस फार्मूला नूं याद रखना वा। सो